एक आदमी ने एक गांव में चोरी की और चोरी करके सारा सोना एक पेड़ के पास एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया। फिर जब आदमी ने कुछ दिन बाद गड्ढा खोदा तो सोना वहां से गायब था। कहते हैं कि एक पुराने जमाने की बात है। पटना के शहर में एक मिरासी आदमी रहता था, जो शहर की एक गरीब बस्ती में अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। सिवाय खुदा के दुनिया में उसका कोई नहीं था। वह सादा और ईमानदार की जिंदगी गुजार रहा था। सवाली जवाबी उसकी खासियत थी और गाना बजाना उसका पेशा था। गाने बजाने से उसे कुछ पैसे मिल जाते तो वह खा लेता, वरना भूखा ही सो जाता था। इस बार वह दिन भर शहर की गलियों में गाना बजाता रहा, लेकिन किसी ने उसे एक पैसा तक नहीं दिया। रात को वह अपनी झोपड़ी में लौटा और भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर सुबह गाना गाने के लिए निकल पड़ा। वह सारा दिन पटना की गलियों में घूमता और अपने हुनर का प्रदर्शन करता रहा, मगर उस दिन भी वह बेचारा खाली हाथ ही लौटा। न तो किसी ने उसे एक पैसा दिया और न ही रोटी। रात को जब वह अपनी झोपड़ी में आया तो भूख के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोचने लगा, गाना बजाना ही तो मेरा पेशा है। अगर इसमें भी मैं कुछ कमा नहीं पा रहा तो क्या फायदा? आखिर लोग मेरे गाने में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते? इसी कशमकश में उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, हमारे मुल्क का बादशाह बहुत रहमदिल और सखी है। क्यों ना कल उसके दरबार में जाकर अपनी किस्मत आजमाया जाए। हो सकता है बादशाह या उसके किसी दरबारी को मेरा गाना पसंद आ जाए और खाने पीने को कुछ इंतजाम हो जाए। यही सोचते सोचते उसने पूरी रात गुजारी। अगले दिन सुबह उसने अपना ढोल उठाया और बादशाह के दरबार की ओर चल दिया। पैदल चलते चलते दोपहर हो गई। जब वह दरबार पहुंचा तो उसने दरबान से निवेदन किया कि बादशाह को इतना कह दिया जाए कि एक मिरासी अपना गाना सुनाने के लिए हाजिर हुआ है। दरबान ने बादशाह तक खबर पहुंचाई। उस वक्त बादशाह का मिजाज अच्छा था। उसने मिरासी को गाने की इजाजत दी। मिरासी ने वहीं दरवाजे पर खड़े खड़े गाना बजाना शुरू कर दिया। बादशाह को उसका गाना इतना अच्छा लगा कि वह काफी देर तक सुनता रहा। गाना सुनते सुनते बादशाह को अचानक याद आया, मिरासी लोग तो बड़े मजाकिया और हाजिर जवाब होते हैं, क्यों ना इसकी हाजिर जवाबी भी आजमाई जाए। बादशाह ने उसे अंदर बुलाया और उसके गाने की तारीफ करते हुए कहा, अरे मिरासी, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। इतना अच्छा गाना बजाना जानते थे तो पहले कभी क्यों नहीं आए? तुम्हारा फन वाकई इनाम के काबिल है। बादशाह ने मिरासी से पूछा, मेरे सिर पर तो इतने घने बाल हैं, लेकिन मेरी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है मिरासी? जो पहले ही इनाम का लफ्ज सुनकर खुश हो चुका था, चहक कर बोला, हुजूर, आप बहुत सखी हैं। हर वक्त सखावत करते रहते हैं। लोगों को इतना देते हैं कि देते देते आपकी हथेलियों के बाल भी गायब हो गए। बादशाह यह जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम्हारे गाने बजाने और हाजिर जवाबी ने हमारा दिल खुश कर दिया। इसी खुशी में हम तुम्हें एक बंदर इनाम देते हैं। बस उसी वक्त एक अच्छा खासा बंदर मिरासी के सामने लाया गया, मगर इस शाही इनाम से मिरासी को कोई खुशी महसूस नहीं हुई। वह सोचने लगा, इस इनाम का क्या फायदा? जो गम का कांटा बनकर चुभता रहे। वह कभी बंदर को देखता, कभी शाही महल को और कभी खुद को। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह भूखा प्यासा बादशाह के पास इसलिए आया था कि खाना खाने को कुछ मिल जाए, लेकिन बादशाह उसके दिल का दर्द ना समझ सका। इनाम भी दिया तो ऐसा बंदर जो ना तो उसकी भूख मिटा सकता था और ना ओढ़ने बिछाने के काम आ सकता था। मिरासी का दिल कर रहा था कि वह बंदर बादशाह को लौटा दे और साफ साफ अपने आने का मकसद बता दे, मगर वह बेचारा डरता था कि कहीं उसकी यह हरकत बादशाह को नागवार ना गुजर जाए। इसलिए वह शाही इनाम को लेकर घर लौट गया। घर आकर सोचने लगा, बादशाह ने मेरे साथ कितना बड़ा मजाक किया है। मुझे तो अपने खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अब इस बंदर को खिलाने के लिए कहाँ से लाऊंगा? अगर इस बंदर की बजाय बादशाह मुझे 2 बोरी गेहूं, चावल या चने वगैरह कुछ भी दे देते तो चंद दिन पेट भरकर खा लेता और कुछ दिन सुकून से जी भी लेता। लेकिन अब तो यह बंदर जीना और भी हराम कर देगा। यही सोचते सोचते मिरासी बेचारा रोने लगा। जब रोकर उसका दिल कुछ हल्का हुआ तो उसने बंदर का पूंछ पकड़ते हुए कहा, बंदर भाई, बादशाह तो मेरे दिल का हाल नहीं समझ सके और न मैं ही उन्हें बताने की हिम्मत कर सका। अब तुम्हें मैं अपने दिल का हाल सुनाता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना। जो खुद इधर उधर भटक रहा हो
वह किसी दूसरे को रास्ता क्या दिखाएगा? मेरे पास अपने खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर मैं तुम्हें कहाँ से खिलाऊं? अब तुम्हें जरा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। चलो, अब हम किसी अमीर गांव चलते हैं। यह आदमी बंदर को लेकर दूसरे गांव में चला गया। वहां पहुंचकर उसने बंदर से कहा, मेरे पास एक फालतू ढोल पड़ा है, वही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मेरी तरह गां बजाकर तुम भी अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करो। खाओ पियो और जहां चाहे सो जाओ। बस मेरे ऊपर बोझ मत बनो। यह कहकर आदमी अपनी झोपड़ी में गया और बड़ा सा ढोल लेकर आया। उसने ढोल बंदर के गले में बांध दिया और उसके साथ एक थैला भी लटका दिया। फिर बंदर को अपने साथ लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में जाकर मिरासी ने शाही बंदर की रस्सी छोड़ते हुए कहा, मियाँ, बंदर खुदा हाफिज, अब तुम आजाद हो, खुद ही कमाओ और खुद ही खाओ।